आपके पेरेंट्स भी बचपन में आपको चलती ट्रेन के पास जाने से रोक दिया करते थे ये कहकर कि ट्रेन आपको अपनी तरफ खींच लेगी। आइए आज जानते हैं इसके पीछे का साइंस। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, जहां पे एयर की स्पीड ज्यादा है वहां पे एयर प्रेशर कम हो जाता है, और जहां पे एयर की स्पीड कम है वहां पे एयर प्रेशर ज्यादा हो जाता है। तो जब ट्रेन पटरी से जाती है तो वहां ट्रेन के आसपास की एयर की स्पीड ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से एयर प्रेशर कम हो जाता है, और जहां आप खड़े होते हैं प्लेटफॉर्म पे वहां पे एयर की स्पीड कम होती है, जिसकी वजह से वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है। तो एज वी ऑल नो, एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर एरिया टू लोअर प्रेशर एरिया। तो इसका मतलब जहां पे आप खड़े हैं वहां से सारी हवा लोअर प्रेशर एरिया मतलब पटरी के नीचे जाने की ट्राई करती है, जो हवा के साथ आपको भी पुल कर सकती है। इसलिए हमेशा जब भी चलती ट्रेन जाए तो आप उससे अपनी दूरी बरकरार रखें। गेम आप सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ की वजह से जीत सकते हैं। हाँ, अगर मैं पूछूं तो 80% लोग तो यही कहेंगे कि जो टीम ज्यादा पुल करेगी रोप को, ज्यादा जोर से पुल करेगी, वो टीम जीत जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप फोर्स एनालिसिस देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जितना पुलिंग फोर्स टीम ए पे लगता है उतना ही पुलिंग फोर्स टीम बी पे भी लगता है। तो आखिर ऐसा क्या अलग है जिसकी वजह से एक टीम जीत जाती है और दूसरी टीम हार जाती है? एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि आपके और सरफेस के बीच में कितना फ्रिक्शनल फोर्स है। जब तक ये मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स उस पुलिंग फोर्स से ज्यादा रहेगा तब तक कोई भी आपको हरा नहीं सकता, है ना। तो आपको ध्यान इस बात पे देना है कि किस तरीके से आप अपना फ्रिक्शन सरफेस के साथ बढ़ाएं। ये करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अच्छे शूज पहने जिसकी वजह से फ्रिक्शन ज्यादा हो जाए, या फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए आप हैवी लोगों का यूज कर सकते हैं। जितना ज्यादा पर्सन हैवी है उतना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बढ़ता है एंड उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन। मैं आपको बताऊंगा अंडे छीलने का सबसे आसान तरीका और क्या है उसके पीछे का साइंस। देखिए, जब भी हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो वो चीज एक्सपैंड हो जाती है। अंडा जो हमारा है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, बाहर का उसका शेल और अंदर का उसका व्हाइट एंड यॉक, राइट। तो जब हम अंडे को गर्म करते हैं, शेल जो है हमारा वो बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है और गर्म होकर वो एक्सपैंड हो जाता है, जबकि उसके अंदर का व्हाइट इतनी जल्दी एक्सपैंड नहीं होता। अब गर्म करने के बाद जैसे ही हम उस अंडे को बिल्कुल ही ठंडे पानी में डालते हैं तो बाहर का शेल उसका कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करता है, जबकि अंदर का व्हाइट इतनी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता। जैसे ही वो बाहर का शेल कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है तो उस पे क्रैक्स बन जाते हैं और हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है उसको पील ऑफ करना। था ना ये बहुत अमेजिंग? हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कि सारे इलेक्ट्रिक बल्ब्स का शेप मोस्टली ऐसा ही क्यों होता है। देखिए, इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन मेटल से बना होता है, और जब हम इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इस मेटल का टेम्परेचर 2500 डिग्री सेल्सियस तक चले जाता है। इस टेम्परेचर पे टंगस्टन मेटल सब्लिमेट होने लगता है। सब्लिमेट होने का मतलब ये डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। अगर हम इस बल्ब को ऐसे ही छोड़ दें तो इसके चारों तरफ टंगस्टन मेटल की कवरिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से ये ब्लैक हो जाएगा और हमें रोशनी नहीं आएगी। इससे बचने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने इसके अंदर कोई इनर्ट गैस जैसे नियॉन और आर्गन भर दिया। इसकी वजह से जब ये गर्म होता है तो हॉट एयर, वार्म एयर गोस अप। तो जैसे ही वार्म एयर ऊपर जाती है वो अपने साथ टंगस्टन को भी ऊपर ले जाती है, और अगर टंगस्टन को चिपकना होता है तो वो उसके ऊपर लेयर पे नेक पे चिपक जाता है और बाकी का एरिया क्वाइट विजिबल रहता है। इसीलिए इसका शेप इस तरीके। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि स्विमिंग पूल बाहर से जितना गहरा दिखता है रियलिटी में वो उससे ज्यादा गहरा होता है? द रीजन बिहाइंड दिस इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आइए समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ये ऑब्जेक्ट बॉटम ऑफ द लेक पे रखा हुआ है। वाटर जो कि एक डेंसर मीडियम है एयर के कंपैरिजन में, वाटर में स्पीड ऑफ लाइट एयर से कम होती है। जब भी लाइट रे किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाता है। इस लाइट रे को देखिए, इस लाइट रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, इसलिए ये वाटर से एयर में स्ट्रेट चली गई। लेकिन इस रे के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा होता है, बिकॉज ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, इट बेंड्स अवे, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो ये ऑब्जर्वर जब देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि ये दोनों लाइट रेज इस पॉइंट से नहीं बल्कि इस पॉइंट से आ रही हैं, बिकॉज आईज ऑलवेज सी इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि पूल एक्चुअल में थोड़ा कम गहरा है।